नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। आनंद ले लो, मीठी मीठी ताली से आनंद ले लो। जय हो। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ। बहुत सरल पंक्ति है गीत की, भजन की पंक्तियां बहुत सरल है, सब गुनगुना लें और याद कर लें। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। इतना सा दे दो उपहार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं। चलिए संगीत धीमे कीजिए, अपन सब गाते हैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। मानो तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल। जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वे मिट्टी के माधो न बने, अपने हाथ खोल लें, अपने जबान खोल लें। अरे जो लोग नीचे बैठे हैं उनको तो भगवान का भजन करने का काफ़ी समय है, पर जो कुर्सी पर बैठे हैं उनके पास अब कब टाइम से बचा। जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं उनके पास अब समय कम बचा है। पता है, भगवान जी जब भी नीचे से ऊपर उठाने के लिए हाथ नीचे लाएंगे, यमराज जब भी नीचे आएगा अपना हाथ लेकर, अपन तो नीचे रह जाएंगे, कुर्सी वाला पहला ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना।
तो जो कुर्सी पर बैठे वो प्रेम से ताली बजा लो और जबान को धन्य कर लो। जय हो प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं, सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। मानो तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सबके लिए हमारा मंगल प्रेम है, दुआएं और शुभकामनाएं हैं। मंगल कामना करता हूं आप लोगों के जीवन में सुख, शांति, श्री सौभाग्य बना हुआ रहे। ऐसे परमपिता परमेश्वर से, ब्रह्मांड की ईश्वरीय शक्तियों से आपके लिए मंगल प्रार्थना और दुआ करता हूं। अपनी बात की शुरुआत एक बड़े प्यारे संत के जीवन की घटना के साथ करना चाहूंगा। कहते हैं संत नानू सीची के पास, संत नानू सीची सुबह सुबह ध्यान करके उठे ही थे। एक महानुभाव उनके पास पहुंचे और पहुंचकर उस व्यक्ति ने नानू सीची से पूछा कि महाराज संत प्रवर, मैं आपसे एक प्रश्न का समाधान पाने आया हूं कि इस दुनिया में नरक क्या होता है और इस दुनिया में स्वर्ग क्या होता है। मैं कई संतों के पास गया, मुझे संतों ने बताया कि शास्त्रों में नरक के बारे में यह लिखा है, शास्त्रों में स्वर्ग के बारे में यह लिखा है, पर मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि शास्त्रों में क्या लिखा है यह बात छोड़ दो, लेकिन जीवन में आदमी के स्वर्ग क्या हो सकता है और नरक क्या हो सकता है, जरा मुझे इसकी जानकारी दीजिए। संत ने आगंतुक व्यक्ति को देखा, उसके प्रश्न को समझा और कहा कि भैया मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूं, उससे पहले बताओ कि तुम कौन हो। उसने कहा संत फकीर साहब तुम मुझे नहीं जानते, अरे मैं यूनान का सेनापति हूं और आप मुझे जानते नहीं हैं। संत ने कहा भैया तू यूनान का सेनापति है, तेरा चेहरा तो किसी भिखारी जैसा लग रहा है। तू कहता है कि मैं यूनान का सेनापति हूं, पर तेरा चेहरा तो किसी भिखारी जैसा लग रहा है, तू तो सेनापति नजर भी नहीं आ रहा है। और जैसे ही ये बात सुनी उस व्यक्ति ने कि वो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने कहा महाराज तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं, मैं यूनान का सेनापति हूं, किसी के मेरे सामने अंगुली उठाने की हिम्मत नहीं होती और तूने मुझे भिखारी कहा। और ये कहते हुए उसने अपनी म्यान में से तलवार निकाली और सामने ही जो एक पेड़ की डाली थी उस पर दे मारी। पेड़ की डाली के 2 टुकड़े हो गए और कहा पता लगा महाराज कि मेरी ताकत क्या है। कहा हाँ पता लगा तेरी ताकत क्या है। कहा महाराज तुमने एक सेनापति को भी भिखारी कहा, अगर तुम संत ना होते तो अभी तुम्हारी गर्दन पर भी ये तलवार इसी तरह चल जाती जैसे अभी पेड़ की टहनी पर चली। और वो गुस्से में आग बबूला हो गया, गुस्से में लाल पीला हो गया। कहने लगा महाराज आपने एक सेनापति की बदतमीजी की है, आप नहीं जानते कि मैं इसके बदले में आपको क्या कर सकता हूं। ओह तो तुम ताकतवर भी हो। अच्छा
तुम शक्तिशाली भी हो, तो तुम्हारी तलवार में यह धार भी है कि तुम किसी पेड़ की टहनी को भी काट सकते हो और किसी की गर्दन पर भी अपनी तलवार चला सकते हो। अच्छी बात है ये, अगर तुम में ताकत है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे रहा था। सेनापति ने कहा, मेरे प्रश्न का जवाब दे रहे थे, मतलब मैं आपकी बात न समझ पाया। संत मुस्कुराए और कहने लगे, तुम पूछना चाहते थे ना कि नरक क्या है, तो मैं तुम्हें यह बता रहा था कि नरक क्या है। जिस समय तुम गुस्से में इस तरह आग बबूले होकर तुमने पेड़ की टहनी पर, जिसने तुम्हारा कोई अपमान भी नहीं किया था, तुमने उस टहनी पर अपनी तलवार चलाई, और जिस समय तुम गुस्से में आग बबूले थे और अभी जो तुम गुस्से में लाल पीले हो रहे हो, यही आदमी की जिंदगी का नरक है। और उसे तत्काल अपनी भूल का भान हुआ। सॉरी महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे प्रश्न का जवाब इस तरह से देंगे। वो झट से संत के चरणों में गिर पड़ा, नानो सीची के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांग लेने लगा। उसके आंख से झरझर आंसू आ गए। कहा, महाराज मैंने आपका अपमान किया, आप इतने बड़े संत हैं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं। संत ने कहा, उठो भाई उठो, तुम्हारे दूसरे प्रश्न का यही जवाब है कि जब आदमी के मन में दूसरों के प्रति प्रेम, क्षमा और शांति जग कर आती है, इसी का नाम जीवन का स्वर्ग है। नरक और स्वर्ग ये कोई दूसरी जगह नहीं रहते। जब जब इंसान गुस्से में भरा रहता है, जब जब इंसान आग बबूला होता है, जब जब इंसान तनाव और चिंता से भरा हुआ रहता है, जब जब व्यक्ति अपना आपा खो बैठता है, जब जब व्यक्ति गाली गलौच और हो हल्ले पर उतर कर आ जाया करता है, तब तब समझो आदमी के जीवन में नरक आ गया है। आओ, ये जो हम प्रवचन माला से गुजर रहे हैं, ये प्रवचन माला मूलतः आदमी की अपने ही जिंदगी में पलने वाले नरक को मिटाने के लिए है, स्वर्ग को जगाने के लिए है। सोच सोच कर सोचो मेरे भाई, सोच सोच कर सोचो मेरी बहनों, कि आखिर 30 साल पहले भी हमें कोई दो कड़वी बात कह दे तो गुस्सा आता था। 30 साल बाद भी अगर आपको कोई दो कड़वी बातें कह रहे हैं तो आपको गुस्सा आ रहा है। सोचो 30 साल में जीवन में क्या बदलाव आया, क्या जीवन की सीख ली। जब तुम सामान्य इंसान थे तब भी तुम्हें गुस्सा आता था, आज तुम अमीर हो गए तब भी तुम्हें गुस्सा आ रहा है। जब तुम सामान्य व्यक्ति थे तब भी तुम्हें गुस्सा आ रहा था, आज तुम संत बन गए तब भी तुम्हें गुस्सा आ रहा है। जब तुम वोट डालने जाते थे तब भी तुम्हें गुस्सा आता था, आज तुम विधायक बन गए तब भी तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तो सोचो जीवन में प्रगति क्या की। नरक तो इंसान की जिंदगी में अभी भी पल रहा है। जितना भी ज्यादा आगे बढ़ बढ़ के इंसान बढ़ता गया, पर हकीकत तो यह है कि इंसान की जिंदगी में नरक भी अभी तक पल रहा है। हर इंसान सोचे आखिर कब तक, सोच सोच कर सोचो आखिर कब तक। कल गुस्सा किया, परसों गुस्सा किया, एक सप्ताह पहले गुस्सा किया, 2 महीना पहले गुस्सा किया, 1 साल पहले गुस्सा किया, 10 साल पहले गुस्सा किया, 30 साल पहले भी गुस्सा किया। सोच सोच कर सोचो ये क्रम कब तक चलता रहेगा। हे जीव, कब तक अपनी जिंदगी में यही क्रोध के, आवेश के, आवेग के, आग्रह के, आक्रोश के वातावरण में अपने आप को बिगाड़ता रहेगा। जिंदगी में जब कभी भी दूसरों के दिलों में जगह बनी है तो आदमी के गुस्से के कारण दूसरों के दिलों में जगह नहीं बनी। मानता हूं कि गोरा रंग अच्छा तो लगता है, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है। दुनिया में कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको गोरा रंग अच्छा न लगे। पर जरा सोचो कि गोरा रंग कब तक अच्छा लगता है। मेरे पति बहुत गोरे हैं, मेरी पत्नी बहुत गोरी है, गोरा रंग अच्छा तो लगता है, पर कब तक, कब तक अच्छा लगेगा। कल्पना कीजिए एक ऐसी पत्नी के बारे में, ईश्वर ने आपको एक ऐसी पत्नी दे रखी है जो गोरी तो बहुत है पर गुस्सैल भी है। तो जरा बताओ उसका गोरा रंग कब तक अच्छा लगेगा, कब तक। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीने भर के बाद भी अगर आपको उसका गोरा रंग अच्छा लग रहा है तो आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं। अगर तब भी आपको वही गोरा रंग अच्छा लग रहा है, मेरे भाई, जिंदगी कभी रंगों के साथ नहीं जी जाती। चेहरे का रंग कैसा हो इसका निर्णय कोई और करता है, पर जीवन जीने का ढंग कैसा हो इसका निर्णय हम खुद करते हैं।
और आज जो मैं आपको बातें कह रहा हूं वो बातें नहीं कह रहा हूं जिससे आदमी का चेहरे का रंग सुधरता है, मैं आपको वो बातें कह रहा हूं जिससे आदमी के जीवन जीने का ढंग सुधरता है। और याद रखिएगा, गोरा रंग 2 दिन याद रहता है। बहुत गोरी थी वो महिला, बहुत गोरी थी वो भाई साहब, बहुत सुंदर थे। गोरा रंग सुंदर चेहरा 2 दिन याद रहता है। ज्यादा धन 2 महीने काम आता है, पर अंततः आदमी की जिंदगी में आदमी का अच्छा स्वभाव और व्यवहारिक जीवन में काम आया करता है। एक बार अपने अंतर हृदय पे हाथ रख के सोचो, आंख बंद करके सोचो, क्योंकि मैं इन कड़वे और मीठे अनुभवों से नहीं गुजरा, 10 साल का ही संत बन गया। पर आप जरा एक बार ईमानदारी से अपने अंतर हृदय पे हाथ रख के सोचो, 2 लोग हैं, एक आप हैं, एक आपका पड़ोसी है। आपकी पत्नी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, पर जितनी सुंदर है उतनी ही गुस्सैल भी है। और एक आपका पड़ोसी है जिसकी पत्नी बहुत सामान्य और सांवड़ी है, ज्यादा सुंदर भी नहीं है, सांवड़ी है, पर बड़ी शांत प्रकृति की है, मिठास से बोलती है, धैर्य से बोलती है, मधुरता से बोलती है, शांति रखती है, विपरीत वातावरण को भी टालने की कोशिश करती है। जरा आप ईमानदारी से सोचना कि आपकी शादी हुए भी 7 साल हुए हैं, आपके पड़ोसी को भी शादी हुए 7 साल हुए हैं, आप 2 में से ज्यादा सुखी कौन रहा है? कौन सुखी रहा है? ईमानदारी से अपने मन को टटोलना, ज्यादा सुखी कौन रहा है? आप सुखी हुए हैं या आपका पड़ोसी सुखी हुआ है? और हो सकता है कि आपका पड़ोसी आपकी सुंदर पत्नी को देख देख कर कभी आपको कह ही दे, अरे भैया तुम बड़े तकदीर वाले हो। आपका पड़ोसी आपकी पत्नी, सुंदर पत्नी को देखकर कह भी दे कि तुम बड़े तकदीर वाले हो, तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तो तुम्हारे मुंह से तत्काल निकलेगा, 7 दिन रह के देख लो तो पता लग जाए ऐसी की तैसी। 7 दिन साथ में रह के देख लो तो खबर लग जाएगी कि कैसी है। आदमी जिंदगी में रंगों के साथ जीवन को नहीं जिया जाता। कोई आदमी बड़ा अमीर है पर बड़ा अकड़ कर चलता है, जरा सोचो लोगों की नजरों में उसके लिए क्या जगह बनेगी? बड़ा अमीर आदमी है, बड़ा अकड़ कर चलता है। कोई ऊंचा नेता है, बड़ा अकड़ कर चलता है। कोई ऊंचा प्रशासनिक अधिकारी है, बड़ा अकड़ के चलता है। कोई अच्छा प्रवचन देना जानता है, बड़ा अकड़ के चलता है। किसी का नाम दुनिया में चलता है, बड़ा अकड़ के चलता है। जरा मेरे भाई जरा बताओ कि दुनिया में किसकी अकड़ रही है? दुनिया में किसकी अकड़ रही, किसकी हेकड़ी रही, किसका ईगो रहा, किसका अहंकार रहा? सबको इस चला चली के खेल में दुनिया छोड़कर जानी है। और याद रखना, अगर हम अकड़ कर चलते हैं तो पीछे वाले लोग हमारे लिए कहते हैं, अरे भगवान थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, अकड़ के चलता, भगवान ऐसी नौबत करना, साला सिर झुका के चले, ऐसी कामना करेंगे। और वहीं अमीर आदमी अगर झुक कर चलता है, हाथ जोड़कर चलता है, प्रणाम करके चलता है, प्रेम से जीता है, तो लोग क्या कहेंगे, अरे कितना अच्छा आदमी है, भगवान तो इसको हमेशा अमीर ही बनाकर रखना। जिंदगी में याद रखना, लोगों के दिलों में वही आदमी राज करता है। याद रखना, अहंकारी आदमी फूल तो सकता है पर फैल नहीं सकता है, लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सकता, लोगों के दिलों में राज नहीं कर सकता। मुझे याद है खलीफा हारून रशीद जो सम्राट थे, उनका बेटा बड़ा गुस्सैल था, 1 नंबर का गुस्सैल। छोटी मोटी बातों में भी उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता था, जितने शांत प्रकृति के हारून रशीद थे, उनका बेटा उतना ही गुस्सैल था। एक दिन उन्हीं के राजा के एक प्रशासनिक अधिकारी के बेटे ने राजा के राजकुमार को, उस क्रुद्ध पुत्र को, गुस्से में आकर गालियां निकाल दी। राजकुमार राजा के पास आया, राजसभा में पहुंचा और राजसभा में पहुंचकर राजा से निवेदन किया कि पिताश्री, आपके अमुक अफसर के बेटे ने आज मुझे गालियां निकाली, उसको दंड दिया जाना चाहिए। राजा ने कहा जरूर दंड दिया जाना चाहिए। तो सभासदों से पूछा कि सभासदों जरा बताओ कि मेरे बेटे को, राजा के बेटे को, सम्राट के बेटे को, उस अफसर के बेटे ने गालियां निकाली है, उसको क्या दंड दिया जाए? किसी ने कहा उसकी जीभ खींच ली जानी चाहिए, किसी ने कहा उसकी आंख फोड़ देनी चाहिए, किसी ने कहा उसको तो फांसी पे लटका देना चाहिए, किसी ने कहा उसको तो सलीब पे लटका देना चाहिए, किसी ने कहा उसको जहर पिला देना चाहिए, किसी ने कहा उसको कारागार में डाल देना चाहिए। सब ने राजकुमार का पक्ष लिया और उस अफसर के बेटे को दंड देने के लिए राजा को उत्तेजित करना कोशिश की, प्रयास किया। दरबारियों से पूछा तो हर दरबारियों ने अपनी अपनी तरफ से सलाह दी। किसी ने कहा ऐसे आदमी को तो उसके पिता को और बेटे को, दोनों को ही देश निकाला दे देना चाहिए। राजा ने सबकी बात सुनी और सबकी बात सुनने के बाद राजा ने
अपनी ओर से कहा कि तुम सब लोगों की बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की गलती करने पर माफ करने से बढ़कर दुनिया में और कोई सजा नहीं होती है। तुम सब लोगों की बातें सुनने के बाद अभी अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक शहर में, विदेश के एक शहर में, एक मुस्लिम लड़की की किसी लड़के ने तेजाब फेंक कर उसका चेहरा बिगाड़ दिया, उसकी आंखें दोनों खत्म हो गई थी और उसको दंड यही दिया गया कि जैसे उस मुस्लिम लड़की के आंखों में तेजाब डालकर उस लड़के ने उसकी आंखें खत्म कर दी, चेहरा विभत्स कर दिया, न्यायालय ने आदेश दिया कि उस लड़के के चेहरे पर भी ऐसे ही तेजाब डाला जाए, ऐसे उसकी आंखों में तेजाब डालकर उसकी आंखें खत्म कर दी जाए। अभी 7-8 दिन पहले आपने अखबार में अगर पढ़ा हो उस लड़की का विभत्स चेहरा देखकर, लेकिन जब मैंने उसकी बात को पढ़ा तो मेरा दिल करने लगा इससे बढ़कर संत क्या हो सकता है। और मैंने यहां बैठे अखबार में पढ़कर उस लड़की को मैंने प्रणाम किया जिसने सजा से आधा घंटा पहले, जब उसको सजा दी जानी थी उसके ठीक आधा घंटा पहले जब तेजाब आ गया था, लड़के के हाथ पांव बांधे हुए थे, कारागार से बाहर लाया गया था और उसके चेहरे और आंखों पर तेजाब डालने की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी कि लड़के के मन में अचानक जगा, दुनिया में याद रखना, दुनिया में दंड देने वाला कभी महान नहीं होता, दुनिया में जब भी महान होता है तो माफ करने वाला महान होता है। और उस लड़की ने न्यायालय में तब अपनी ओर से शपथ पेश की हाथों हाथ आधे घंटा में कि मैं चाहती हूं कि जिसने मुझ पर तेजाब फेंका उससे माफ कर दिया जाए। माफी से बढ़कर दुनिया में और किसी के लिए क्या किया जा सकता है। तो राजा ने सबको इशारा करते हुए अपने बेटे की ओर इशारा करते हुए कहा कि याद रखना बेटे, अगर मेरे सोचे मेरे कहे एक काम कर सकते हो तो एक काम करो, इस अफसर के बेटे को माफ कर दो, क्योंकि याद रखना जो इंसान किसी इंसान की एक गलती को माफ करता है, खुदा उसकी 100 गलतियों को माफ करता है। जो इंसान, चाहे सास अपनी बहू की, चाहे बहू अपने सास की, चाहे पिता अपने पुत्र की, चाहे पुत्र अपने पिता की, चाहे भाई अपने भाई की, चाहे मालिक अपने कर्मचारी की, चाहे गुरु अपने शिष्य की, जो कोई व्यक्ति भी इंसान की, दूसरे इंसान की एक गलती को माफ करता है, ईश्वर और खुदा उसकी 100 गलतियों को माफ करता है। और मेरे बेटे, तब भी तुम्हें लगता है कि तुम उसे माफ करने का बड़प्पन नहीं दिखा सकते। हारून रशीद ने अपने क्रुद्ध बेटे से कहा, जो आग बबूला हो रहा था अपने पिता के ये कहने पर कि उसको माफ कर दे, तो कहा फिर भी बेटा अगर तुम माफ नहीं कर सकते तो जो गलती उसने की वो तुम ही कर दे। उसने तुम्हें गालियां निकाली, जा तुम भी उसे गालियां निकाल कर आ जा, पर याद रखना ऐसा करने से तुम दोनों एक बराबर स्तर के हो जाओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो ऐसा करके तुम दोनों एक बराबर स्तर के हो जाओगे। आदमी की जिंदगी में हर इंसान सोचे कि आखिर वो कब तक इन्हीं कसाइयों में जीता रहेगा, कब तक हम गुस्सा करते रहेंगे, कब तक हम आग बबूले होते रहेंगे। मेरे भाई, आप मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, सामायिक नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पूजा पाठ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आराधना नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, दान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, शील का पालन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कोई सत्कर्म नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर अगर आप एक काम भी अपनी जिंदगी में कर लेते हैं तब भी आप अपने जीवन की बाजी को जीत लेंगे, और वो है कि आप अपने गुस्से को नियंत्रण में ले लेते हैं। अगर आप एक काम भी अपनी जिंदगी में कर लेते हैं कि मैं हर हालत में अपने गुस्से को अपने नियंत्रण में रखूंगा, मैं हर हालत में अपने क्रोध को अपने काबू में रखूंगा, मैं हर हालत में अपनी जबान पर अपना अंकुश रखूंगा, मैं हो हल्ला नहीं करूंगा, मैं ऐसे वचन नहीं निकालूंगा जो दूसरों के दिलों में चुभे और दूसरों के दिलों में जाकर आग लगाए, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे दूसरों के दिलों को पीड़ा पहुंचे। आप और कोई धर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पर मेरे कहे अगर एक काम कर सकते हैं तो जरूर कर लेना। जिंदगी भर भले पत्नी के साथ रहना, पैसा कमाना, धन कमाना, दुनिया में जीना, मंदिर जा पाओ न जा पाओ, सामायिक कर पाओ न कर पाओ, दान पुण्य कर पाओ न कर पाओ, परोपकार कर पाओ या न कर पाओ, पर एक चीज आपके हाथ में है, और जो आपके हाथ में है उसे आज से शुरू कर दीजिए। क्योंकि याद रखिए, जिंदगी में इंसान ने जब भी खोया है अपने आवेग, आवेश और गुस्से के कारण ही खोया है। मुझे याद है, कहते हैं संत एकनाथ कहीं पर बैठे हुए राम कथा कर रहे थे, और हिंदुओं में, सनातनियों में मान्यता है कि जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां हनुमान जी भी राम कथा को सुनने के लिए आते हैं।
जहां जहां राम कथा होती है वहां पर राम कथा को सुनने के लिए हनुमान जी भी आया करते हैं। एक नाथ जी नीचे बैठकर जैसे मैं आप लोगों को संबोधन दे रहा हूं वैसे ही संबोधन दे रहे थे और रामायण का वांचन करते हुए उन्होंने लोगों को बताया कि रावण की लंका में अशोक वाटिका में सीता जी जिस पेड़ के नीचे बैठी थी, अशोक वाटिका में जिस पेड़ के नीचे बैठी थी, उस पेड़ पर सफेद फूल लगे हुए थे जो उस पेड़ की शोभा को बढ़ा रहे थे। वहीं राम कथा में बैठे हुए हनुमान जी भी कथा सुन रहे थे। वो पांडाल के ऊपर बैठे थे, वो पांडाल के ऊपर बैठे थे। उन्होंने सुना यार ये क्या कह रहा है एक नाथ कि सीता जी जहां पर बैठी थी वहां पर ऊपर पेड़ पर क्या लगे थे? सफेद फूल लगे थे। बिल्कुल गलत बात है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तो कई घंटे तक उस पेड़ पर ऊपर ही बैठा रहा था। सारे के सारे फूल लाल थे, एक भी फूल सफेद नहीं था। जरूर एक नाथ जी राम कथा को गलत तरीके से कह रहे हैं और जय श्री राम कहते हुए टेंट को फाड़कर नीचे आ गए हनुमान जी। लोगों ने देखा अरे हनुमान जी प्रकट हो गए, हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा ये एक नाथ जी बिल्कुल बेवकूफ बना रहे, राम कथा गलत कह रहे हैं। मैं सुनाता हूं राम कथा असली। अरे हकीकत तो यह है कि अशोक वाटिका में जिस पेड़ के नीचे सीता जी बैठी थी उस पर जो फूल लगे हुए थे वो लाल थे, बिल्कुल भी सफेद नहीं थे। ये एक नाथ जी बेवकूफ बना रहे, जो कहते हैं सफेद थे, मैंने अपनी आंख से देखे। एक नाथ ने कहा देखो भाई हनुमान जी, मैं आपकी 1000 बात मान लूंगा पर कहूंगा तो वही जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, मैं कहूंगा तो वही जो रामायण में लिखा है। आप जो कहते हैं वो सच होगा। तो हनुमान जी अड़ गए, जब तक तुम ये नहीं कहोगे कि फूल वहां पर लाल थे तब तक राम कथा आगे नहीं बढ़ने दूंगा। बात बड़ी बिगड़ गई, किससे समाधान लिया जाए? तो एक नाथ जी ने कहा देखो भाई हनुमान जी, अब हम दो के झगड़े का निदान कौन करे? हम दो के झगड़े का निदान कौन कौन करे? क्योंकि हम दो के अलावा और किसी ने नहीं देखा, पर हां सीता ने जरूर वो पेड़ देखा था। मां भगवती सीता ने जरूर वो पेड़ देखा था। अगर चलो तो सीता के पास चलते हैं, सीता जी से ही पूछते हैं कि जो रामायण में लिखा है वो सही है या जो हनुमान जी कहते हैं वो सही है। हनुमान जी एक नाथ को कंधे पे लेके सीता के पास गए, वहां पर जाकर बैठे, प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा माते बड़ी जबरदस्त समस्या आ गई है, ये दुनिया कैसी पागल हो गई है। अरे जो मैंने आंख से देखा वो मानने को तैयार नहीं हो रही है और जो किताबों में लिखा है उसी को दोहराती जा रही है। अरे देखो एक नाथ जी, ये वहां दुनिया में रामायण बांच रहे, सारी बातें ऐसी खोटी कह रहे होंगे। जब ये बात गलत कह रहे हैं तो सारी बातें गलत कह रहे होंगे। सीता ने कहा आग बबूले मत हो, बताओ तो सही बात क्या हुई। अरे कहा ये कहते हैं कि जिस अशोक वाटिका में पेड़ के नीचे आप बैठे तो उस पेड़ पर सारे फूल सफेद थे। मां मैंने आंख से देखे, मैंने तोड़ तोड़ के लिए थे। 1 घंटे में बैठा रहा था पेड़ पर, मैंने देखे सारे के सारे फूल लाल थे। मुझे अच्छी तरह याद है। आप ही बताओ मां, मैं ज्यादा सही हूं या एक नाथ ज्यादा सही है? सीता जी ने अपनी मानसिकता दौड़ाई, पीछे लेकर गई, दिमाग को याद किया और याद करके कहा भाई हनुमान, बात तो एक नाथ जी की सही है। यह सुनना था कि हनुमान जी तो और भी आग बबूले हो गए, कहने लगे माते कैसी बात करती हो? अरे तुम्हें लंका में ढूंढकर मैं लाया था, लंका में खोजने में आया था, वहां पर जाकर मैंने उन राक्षसों का विनाश मैंने किया था, राम जी को आपकी सूचना मैंने दी थी। आज ये एक नाथ जी आपकी कथा गाने लग गए तो आप इसी के पीछे हो गए। अरे मैंने अपनी आंख से देखे थे फूल लाल है, मैं नहीं मानने वाला माते। सीता ने कहा बेटा गुस्सा मत करो, सच्चाई तो यह है उस पेड़ पर फूल तो सफेद थे पर तुम उस समय रावण के प्रति बहुत गुस्से में भरे हुए थे। तुम उस समय रावण के प्रति बहुत गुस्से में भरे हुए थे, तुम्हारी आंखें लाल हुई थी, इसलिए सफेद फूल भी तुम्हें लाल नजर आ रहे थे। सफेद फूल भी तब तुम्हें लाल नजर आ रहे थे। अच्छे से अच्छे आदमी में तब हमें बुराइयां दिखनी शुरू हो जाती है जब हम गुस्से में भरे होते हैं, क्रोध में भरे होते हैं, आग बबूले बने रहते हैं, हो हल्ला कर रहे होते हैं। आप यहां पर इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछूं कि आप में से किसी को भी अगर यहां बैठे बैठे पेशाब की शंका हो जाए तो क्या आप दरी गिली करेंगे? कौन करेगा? हाथ ऊपर करो तो। है कोई ऐसा शख्स है जिसको यहां बैठे बैठे पेशाब की शंका हो जाए तो दरी गिली कर देगा? आधे घंटा रोक सकेंगे ना? जरा देखो आदमी की स्थिति, पेशाब की शंका हो जाए तो हम आधे घंटा रोकने में समर्थ हैं, पर गुस्सा जग जाए तो 1 मिनट भी रोकने में हम नाकामयाब हो जाते हैं। ये तो हमारे पेशाब से भी ज्यादा गया बीता हो गया, जिसे हम आधा मिनट भी नहीं रोक सकते हैं। आधा मिनट तो क्या, 2 पल में भी आवेश आया, आग बबूले हुए, हो हल्ला किया, तेरी मेरी की, बोलचाल की और अपन लड़ पड़े, बिड़ पड़े, आग बबूले हो गए। आदमी का 2 पल का गुस्सा, याद रखना, आदमी का 2 पल का गुस्सा उसके भविष्य को चौपट कर सकता है।
आदमी के मनोमस्तिष्क में जो ज्ञान की कोशिकाएं होती है, एक बार जब इंसान गुस्सा करता है तो उसके ज्ञान की 10,000 सेल्स कोशिकाएं जलकर नष्ट हो जाती है। 24 घंटे भोजन करके जो हम ताकत पाते हैं, एक बार का गुस्सा उस भोजन की ताकत पर पानी फेर देता है। जिन संबंधों को बनाने में, याद रखना, जिन संबंधों को बनाने में आदमी को 20 साल लग जाते हैं, कितने लिफाफे देते हैं, लेते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आते हैं, जाते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, जिन मधुर संबंधों को बनाने में 20 साल लग जाते हैं, आदमी का 2 मिनट का गुस्सा उन संबंधों पर पानी फेर देता है। केवल 2 मिनट का गुस्सा। मैं नहीं मानता, तू जा, क्या क्या समझता है, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता, जा, मैं तुझसे बात नहीं करता। गांठें बन जाती है, वैर विरोध शुरू हो जाता है, हो हल्ला शुरू हो जाता है, गाली गलौज शुरू हो जाता है, तेरी मेरी शुरू हो जाती है, बातें बढ़ जाती है और दूरियां बढ़ जाती है। 2 मिनट का गुस्सा 20 साल के मधुर संबंधों पर पानी फेर देता है। ये चिंगारी की तरह शुरू होता है पर दावानल पर जाकर खत्म होता है। ये पागलपन से शुरू होता है और प्रायश्चित पे जाके पूरा होता है। शुरू किससे होता है? पागलपन से, और पूरा किससे होता है? प्रायश्चित पे। मुझे लगभग कभी गुस्सा नहीं आता, मुझे लगभग कभी गुस्सा नहीं आता, और कोई सामने वाला व्यक्ति गुस्सा कर भी रहा होता है तो मैं उससे लगभग कभी प्रभावित नहीं हुआ करता। मुझे लगता है अब इसके पागलपन का दौरा चढ़ा है, ये हो अल्लाह करा है, थोड़ी देर बाद प्रायश्चित में उतरेगा और सॉरी कहने के लिए अपने आप आ जाएगा। पागलपन से शुरुआत होती है, प्रायश्चित पे पूरा होता है। मुझे याद है, चलिए 3-4 घटनाओं का आनंद देता हूं। मुझे याद है कि एक महिला भरे दोपहर में बाजार से सामान खरीदकर 3-4 थैले भरे हुए थे, एक में सब्जियां, एक में किराना, एक में आटा, और सारा सामान खरीदकर भयंकर गर्मी में अपने घर पहुंची, पसीने से तरबतर हुई। और तभी घर के दरवाजे पर ही बड़ा वाला बेटा बैठा था। उसने कहा, मम्मी मम्मी, अरे देखो तो सही, ये छोटू है ना, मानता ही नहीं है, मैंने इसको मना किया पर माना नहीं, इसने आज फिर, आपने मना कर रखा है तब भी, कमरे की दीवार पर आज फिर इसने कोयले से लिखा। देखो ये अंदर कोयले से लिख रहा है, और मैंने इसको मना भी किया कि मत लिख, मम्मी मारेगी, तो कहता है नहीं मम्मी मुझे कुछ नहीं कहेगी, वो अभी भी कोयले से लिख रहा है। मम्मी आप कुछ भी नहीं कहते उसको, देखो वो सारी दीवार कोयले से खराब कर रहा है। मम्मी धूप में तपी हुई तो आई थी, हाथ में भार लिए आई थी, और जैसे ही बड़े वाले बेटे ने मम्मी का सिर और भारी किया, उसने थैलों को पटका, गुस्से में आंख बबूली कमरे में गई और देखा कि बच्चे के हाथ में कोयला है और वो दीवार पे कुछ कर रहा है। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जमकर उसकी पिटाई करनी शुरू की, दनादन 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 पिटाई करनी शुरू की। 4.5-5 साल का तो बच्चा ही था, फूल जैसा बच्चा था, और मां की थप्पड़े खा खाकर बच्चा वहीं बेहोश हो गया। बच्चा बेहोश हो गया, मां की सांसें फूल गई, अरे ये क्या हो गया, और दौड़ी दौड़ी मां रिक्शे में बैठकर बच्चे को लेकर अस्पताल गई। अस्पताल में उसको एडमिट किया गया, दाखिला दिया गया, इलाज शुरू हुआ। काफी मशक्कत करने के बाद 3-4 घंटा में बच्चे को होश आया। डॉक्टर ने कहा, तुम कैसी महिला हो, कैसी निर्दयी महिला हो, इस तरह कोई बच्चे की पिटाई की जाती है, ये मर जाता तो। और महिला भी मन से प्रायश्चित करने लगी, मुझे इतनी पिटाई नहीं करनी चाहिए थी। डॉक्टर ने कहा, इसको होश आ गया, घर जाओ, इसके लिए दलिया या गेहूं का फटोलिया, आटे का फटोलिया, कुछ भी चीज बना के लाओ, बच्चे को पिलाया जा सके। महिला दौड़ी दौड़ी अपने घर गई, रिक्शे पर बैठकर कुकर में उसने दलिया को चढ़ाया पकने के लिए। कुकर में उसने दलिया को चढ़ाया पकने के लिए। इधर कुकर में दलिया पक रहा था। मम्मी के मन में आया, महिला के मन में आया, जाऊं कमरे में जाकर वो जो कोयले से उसने दीवार खराब की है, जब तक ये कुकर में दलिया पकता है तब तक कपड़े से पोंछ दूं। और वो गीला पोंछा लेकर अपने कमरे में गई, गीला पोंछा लेकर अपने कमरे में गई कि बच्चे ने जो दीवार कोयले से खराब कर दी है पोंछ कर साफ कर दूं। और जब वो दीवार पर अपना पोंछा लेकर दीवार के पास पहुंची, ये देखने के लिए कि पता नहीं बच्चे ने कोयले से क्या लिखा है, तो बच्चे ने, उस महिला ने देखा कि उस 5-6 साल के बच्चे ने दीवार पर लिख रखा था, मम्मी आई लव यू। कोयले से उस बच्चे ने
दीवार पर लिख रखा था, मम्मी आई लव यू। मम्मी समझ न पाए कि अब वो क्या करे। उसे लगा कि भूल बच्चे ने क्या की, उससे 1000 गुनी बड़ी भूल तो मैंने की कि बच्चा तो मुझे ही याद कर रहा था घर में बैठा बैठा, मम्मी आई लव यू लिख रहा था, और मैं आवेश खो बैठी, आपा खो बैठी, बच्चे पर पिटाई कर बैठी। सुनो, शुरुआत किससे हुई थी? पागलपन से। समापन किस पे हो रहा है? प्रायश्चित पे। एक आदमी नई 9 लाख में कार खरीद कर लाया, अमीर आदमी था, नई कार खरीद कर लाया। अगले दिन सुबह ही वो तो अपने घर में दीवार पर हथौड़े से कील की ठुकाई कर रहा था, और उधर वो बच्चा बाहर खड़ा था। वो घर के आंगन में पड़ा हुआ एक कील ले गया। छोटा बच्चा था बेचारा, 4 साल का, समझता नहीं था। उसने कील उठाई और कार पर कील चलानी शुरू की। कील उठाई और कार पर कील से स्क्रैच करनी शुरू की, कील चलानी शुरू की। कार पर कील के निशान हो गए, स्क्रैच पड़ गए। और पापा ने दूर से जो हथौड़ा ठोक रहे थे, हथौड़े से कील ठोक रहे थे दीवार पर, जैसे ही बच्चे को ये हरकत करते हुए देखा, वो आपा खो बैठे। नई कार कल लेकर आया और ये बुद्धू इस कार पर कील से स्क्रैच कर रहा है। वो बाहर आए और आते ही आपा तो खोया हुआ था, बच्चे की पिटाई करना चाह रहे थे। हाथ में और कुछ था नहीं, हथौड़ा था। हाथ में क्या था? हथौड़ा था। वो नन्हा सा बच्चा कील से कार पर स्क्रैच कर रहा था। आदमी ने हथौड़ा उठाया और उसके हाथ पर वही दे मारा। बच्चे की चारों अंगुलियां, अंगूठा धराशायी हो गए, टूट गए। अस्पताल में ले जाया गया, इलाज शुरू हुआ। 1 दिन बाद बच्चे को होश आया और अंगुलियां इतनी टूट चुकी थी, गल चुकी थी कि आखिर डॉक्टरों ने उसके हाथ की चारों अंगुलियां ही काट दी। उसकी चारों अंगुलियां काटनी पड़ी। जब बच्चे को होश आया, मम्मी सामने थी, पापा सामने थे। पिता को भी लग रहा था जीवन में इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ी भूल जीवन में कभी नहीं हुई। मेरे एक छोटे से गुस्से के चलते, सच्ची घटना बता रहा हूं, मेरे एक छोटे से गुस्से के चलते मेरे बच्चे के जीवन भर के लिए सारी अंगुलियां कट गई। वो प्रायश्चित से भरा हुआ था कि तभी बच्चे को होश आया। जैसे बच्चे को होश आया, बच्चे ने अपना हाथ देखा, चारों अंगुलियां उसकी कटी हुई थी, यहां तक पट्टियां बंधी हुई थी। बच्चे ने पापा से कहा, पापा आई एम सॉरी। बच्चे ने पापा से कहा, पापा आई एम सॉरी, मैंने आपकी कार पर स्क्रैच कर दिए, पर जरा बताओ पापा, मेरी अंगुलियां वापस कब आ जाएगी? सोचो, क्या अब भी हम गुस्सा करेंगे? सोचो, क्या अब भी हम अपने आप आवेश पर कंट्रोल नहीं करेंगे, गुस्सा करेंगे? जिस गांव के हैं शांति प्रिय जी महाराज, 6 साल पहले हमने शहर में चातुर्मास किया था, उसके बाद इनकी दीक्षा हुई थी। हमने देखा कि दोपहर में एक आदमी हमारे पास आया। ये संत तब बने हुए नहीं थे, ये भी हमारे पास बैठे थे। वो हमारे पास आया और आकर पता नहीं 10, 20, 25 लोग बैठे थे, दनादन सबके बीच बैठे हुए भी उसने अपने गाल पर एक पर एक अपनी दनादन चांटे मारने लगा। और इतने लपा लपा कर, जैसे कि हम गुस्से में आकर किसी को चांटा मारते हैं, वो अपने ही गाल पर चांटा मारा था। मैं खड़ा हुआ, झट से मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैंने कहा, भाई साहब आप कर क्या रहे हो? इतने जोर जोर से अपने गाल पर लपा लपा कर, मतलब उसने 10-20 चांटे खा लिए होंगे। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसने फिर हाथ खींचा, वापस अपने गाल पे चांटा मारने लगा। मैंने उसके हाथ को पकड़ा, मैंने कहा, बेवकूफ पागल हो क्या, कर क्या रहे हो? अपने आप को चांटे क्यों मार रहे हो? उसने कहा, महाराज क्षमा कीजिए, चांटे नहीं मार रहा हूं, प्रायश्चित्त कर रहा हूं। क्या कहा? चांटे नहीं खा रहा हूं, प्रायश्चित्त कर रहा हूं। मैंने पूछा, किस बात का प्रायश्चित्त? जो अपने गाल पे चांटा मारे हो। तो कहते हैं, एक बार मेरी पत्नी गर्भवती थी, उसके 8 महीने का गर्भ था महाराज, और एक बार किसी बात को लेकर घर में कोई कहा सुनी हो गई। मुझे बेहिसाब गुस्सा आता था महाराज, बेहिसाब गुस्सा आता था। और इतना ज्यादा गुस्सा आया एक दिन मुझे कि मैंने गुस्से में आकर पत्नी के पेट पर लात दे मारी। सच्ची घटना बता रहा हूं, मुझे नाम भी मालूम है, वो व्यक्ति हर साल हमारे पास आता भी है। उसने कहा कि मैंने गुस्से में आकर अपनी पत्नी, जो गर्भवती थी, 8 महीने का गर्भ था, मैंने अपनी पत्नी के पेट पर भयंकर जोर से लात दे मारी। पीड़ा के मारे पत्नी बेहोश हो गई। दौड़ा दौड़ा अस्पताल लेकर गया। महाराज, पत्नी को तो बचा लिया गया, पर वो मेरा बेटा, एक पहली बार मेरी पत्नी गर्भवती हुई, उसके बाद आज तक मेरे वापस संतान नहीं हुई, और मेरा 8 महीने का बच्चा
जो लड़का था माँ के पेट में वो मर गया। महाराज मैं अपने आप पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मैं प्रायश्चित में डूब गया, दिन भर रोने लगा, समझ नहीं पा रहा था मुझसे गुस्से में आकर कितना बड़ा पाप हो गया। और तब मैं एक संत के पास गया, यहाँ कथा करने के लिए एक संत आए हुए थे। मैं उस संत के पास गया और मैंने जाकर सारी राम कहानी सुनाई कि मुझसे गुस्से में इतना बड़ा पाप हो गया कि मैंने अपने ही बेटे की क्या कर दी, हत्या कर दी। मैंने गुस्से में आकर इतना बड़ा पाप कर दिया महाराज कि मैंने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। महाराज मुझे प्रायश्चित बताओ। और तब वो राम कथा करने के लिए शहर में संत आए थे बाड़मेर में, और वो मुझे ये प्रायश्चित बता के गए थे कि तुम जिंदगी भर अगर इस पाप से मुक्त होना चाहते हो तो अपने गुस्से पर विजय प्राप्त करने के लिए अकेले कमरे में नहीं, 10, 20, 50 लोगों के बीच जब तुम बैठे हो तो 50 चांटे रोज अपनी गाल पर खाना, ताकि तुम अपने गुस्से का प्रायश्चित पूरा कर सको। सोचो, क्या अब भी हम गुस्सा करेंगे? सोचो, मैं भी सोचूं, आप भी सोचें, क्या हम अब भी गुस्सा करेंगे? मैं भी चिंतन करूं, आप भी चिंतन करें, क्या हम अब भी गुस्सा करेंगे? क्या हम वही आग बबूले बने रहेंगे? क्या वही हम हो हल्ला करते रहेंगे? कहते हैं भगवान श्री महावीर जंगल से गुजर रहे थे, और जंगल से गुजरते हुए 2 रास्ते उनके सामने आए, और तब एक महानुभाव से पूछा कि मुझे अमुक शहर की तरफ जाना है, मैं किस रास्ते जाऊं? लोगों ने कहा दोनों ही रास्ते एक ही शहर की ओर जा रहे हैं, आप चाहें तो इधर से चले जाएं, इधर से चले जाएं, ये रास्ता लंबा है, ये रास्ता छोटा है। पर छोटे रास्ते में एक बड़ा भयंकर सांप है, बड़ा भयंकर सांप है, छोटे रास्ते में बड़ा खतरनाक सांप है। इतना भयंकर सांप है कि उसके जहर के कारण से आसपास के जो पेड़ पत्ते पौधे हैं वो भी सूख गए हैं, मीलों तक उसका जहर फैला हुआ है। अच्छा होगा हे संत तुम इस रास्ते मत जाओ, बड़े वाले रास्ते चले जाओ। पता नहीं महावीर के मन में क्या आया, वो छोटे वाले रास्ते से चले गए, चलते 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 महावीर ठीक उस सांप की बांबी के पास पहुंच गए। सांप ने जैसे ही अपने सामने आए हुए इंसान को देखा कि सांप चकराया कि आज तक किसी इंसान की हिम्मत ना हुई कि मेरी बांबी के पास मेरे पास कोई इंसान आ जाए, 10 कदम दूर रहता है तब भी मेरे जहर से वो मर जाता है, इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे पास आने की। और तब गुस्से में आग बबूले हुए उस सांप ने महावीर के अंगूठे पे डंक मारा। फोटो आपने देखा है ना, महावीर के अंगूठे पे डंक मारा। कहते हैं महावीर के तब अंगूठे में से खून की बजाय क्या निकला था? दूध निकला था। पता है ऐसा क्यों हुआ? महावीर के अंगूठे में से दूध क्यों निकला? जब एक डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि साहब ये जो जैन सिद्धांत की बात है मेरे गले नहीं उतरती, दुनिया में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी इंसान के पांव में डंक मारा जाए, चीरा जाए और वहां पर खून की बजाय दूध निकले। तो मैंने कहा जरा एक बात बताओ, किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद उसकी मां का आंचल दूध से कैसे भर जाता है? तो उसने कहा साहब वो मां की ममता होती है ना, मां की ममता के कारण वो खून भी दूध में बदल जाया करता है। मैंने कहा जिस नारी के मन में एक बच्चे के प्रति ममता और करुणा और प्रेम जगता है तो उसका खून दूध में बदल जाता है। महावीर तो ऐसे व्यक्ति थे जिनका पूरा मानवता के प्रति प्रेम और ममता का भाव था, जरा उनका खून दूध में न बदले तो कौन से आश्चर्य की बात है। जिनका पूरी मानवता के प्रति प्रेम था, इंसानियत के प्रति, अखिल ब्रह्मांड में रहने वाले जो सांप के प्रति भी प्रेम करके उनके पास पहुंच गए। और तब चंड कौशिक ने डंक मारा। घटना यहीं तक नहीं है, घटना तब पूरी होगी जब हम सोचने को मजबूर होंगे, क्या हम अब भी गुस्सा करेंगे? क्या हम अब भी गुस्सा करेंगे? और तब महावीर के डंक मारा और खून के बदले दूध की धार देखकर चंड कौशिक स्पष्ट हो गया और उसने अपनी नजर ऊपर की। वो समझ गया ये कोई सामान्य इंसान नहीं, महान इंसान है। और तब महावीर ने अपने हाथ ऊपर किए, उस सांप के प्रति हाथ ऊपर किए, कहा शांत शांत शांत, हे सांप तुम कब तक गुस्सा करते रहोगे? तुम कब तक क्रोध से यूं ही घिरे रहोगे? अपने पूर्व जन्म को याद करो। और तब वो सांप अपने पूर्व जन्म में उतरता है, पूर्व जन्म को याद करता है। याद करो सांप के पूर्व जन्म को, और तब पता लगता है वो सांप पूर्व जन्म में क्या था? क्या था? है संत था। पूर्व जन्म में वो संत था।
मासक क्षमण 30-30 दिन के उपवास की तपस्या करता था। क्या कभी सोच सकते हैं कि कोई संत मरकर सांप बने? क्या आप मेरे लिए सोच सकते हैं कि मैं मर के बिच्छू बनूंगा? क्या आप किसी संत के लिए सोच सकते हैं कि वो मरकर अजगर और सांप बने? लेकिन आश्चर्य की बात थी, महावीर के परम ज्ञान से वो सांप पीछे की ओर लौटा और उसने अपने अतीत को देखा और देखकर स्तब्ध रह गया। क्या मैं पिछले जन्म में संत था? 30-30 दिन के उपवास करता था, आराधना करता था, पूजा पाठ करता था, सामायिक व्रत करता था, प्रतिक्रमण करता था, और मैं मरकर सांप बना। और तब वो अतीत की ओर लौटता गया, लौटता गया, लौटता गया, और लौटते लौटते उसने देखा कि मैं पिछले जन्म में संत, मेरे 30 दिन का उपवास, मैं आहार लेने के लिए किसी के घर जा रहा था, और मेरे शिष्य ने पीछे चलते हुए मुझे कहा कि गुरुवर, आपके पांव के नीचे आकर एक मेंढक मर गया है, आप प्रायश्चित कर लीजिए। पांव के नीचे मेंढक मरा है, प्रायश्चित कर लीजिए। मैं अहंकार वश मैंने कहा कोई मेंढक नहीं मरा, तू क्या मुझे समझाता है? दोपहर में शिष्य ने फिर कहा, शाम को फिर कहा, और जब मैं प्रतिक्रमण करने बैठा तो शिष्य ने कहा कि गुरुवर, मैंने आंख से देखा था कि आपके पांव के नीचे आकर मेंढक मर गया, प्रतिक्रमण करते करते प्रायश्चित कर लीजिए। मैं आपा खो बैठा, आत्मनियंत्रण खो बैठा, अपने आप पर काबू न रख पाया, और तब मैंने डंडा उठाया और मैं दौड़ा शिष्य की पिटाई करने के लिए, शिष्य की ठुकाई करने के लिए। तुम अपने आप को समझता क्या है? मैं डंडा लेकर पीछे पड़ा, आगे चेला भगा, पीछे मैं भगा। चेला तो बाहर निकल गया, अंधेरे के कारण मेरा सिर खंबे से टकराया, ब्रेन हैमरेज हो गया, मैं मरा। 30 दिन का उपवास करने वाला संत, मासक क्षमण की तपस्या करने वाला संत, रोज सामायिक करने वाला संत, रोज प्रतिक्रमण करने वाला संत, धर्म की आराधना में जीने वाला संत, आप ही बताओ मर के क्या हुआ? सोचो, क्या अब भी गुस्सा करोगे? सोच सोच कर सोचो, सोच सोच कर सोचो, मैं भी सोचूं, आप भी सोचें, क्या हम अब भी गुस्सा करेंगे? क्या हम अब भी गुस्सा करेंगे? एक संत में और सांप में ज्यादा फर्क नहीं होता। एक संत में और एक सांप में ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा सा फर्क होता है। सांप अगर शांत हो जाए तो वही संत कहलाता है, संत अगर गुस्से में भर जाए तो भगवान ने उसी को सांप कहा है। बस एक संत में और एक सांप में ज्यादा फर्क नहीं होता। संत अगर गुस्से में भर गया तो उसी को सांप कहा जाता है, और सांप अगर शांत हो गया तो हम उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? संत कहेंगे। एक शावक में और एक सांप में ज्यादा फर्क नहीं होता। जब जब कोई शावक गुस्से में भरा है, जब जब कोई गृहस्थ गुस्से में भरा है, समझ लो इसने गृहस्थ की योनि में, शावक की योनि में सांप का आकार ले लिया है। और जब जब कोई चंड कौशिक महावीर का सानिध्य पाकर शांत हो जाए तो समझ लो सांप की योनि में ये शावक हो गया है, सांप की योनि में ये संत हो गया है। सांप की योनि में भी इसने अपने जीवन का निस्तार कर लिया है, सांप की योनि में भी अपने जीवन में मुक्ति का पाठ पा लिया है। मेरे भाई जरा एक बात बताओ, अपनी जबान से हम जब मन चाहे तब जब चाहे, जैसा चाहे वैसे हो, हल्ला गाली गलौच तेरी मेरी सब कुछ कर बैठते हैं। जरा मुझे एक बात बताओ, ये जितनी महिलाएं बैठी है इनमें से आधी महिलाएं ऐसे जरूर होगी जिन्होंने बच्चे को अब तक जन्म दे दिया होगा, है ना? लड़का या लड़की, आधी क्या पौनी 90% महिलाएं ऐसी होगी जिन्होंने किसी न किसी संतानों को जन्म दिया है। मैं उन्हीं महिलाओं से एक बात पूछ रहा हूं, जरा बताओ, मां के पेट से निकला हुआ बच्चा क्या वापस भीतर जा सकता है? बताओ मेरी माताओं, हैं? मां के पेट से बाहर आया बच्चा क्या वापस भीतर डाला जा सकता है? तो याद रखिएगा कि जैसे मां के पेट से निकला हुआ बच्चा वापस मां के पेट में नहीं जा सकता, वैसे जबान से निकले हुए शब्द वापस अंदर नहीं जा सकते। इसलिए बोलने से पहले तोलो और तोल कर बोलने की कोशिश करो। पहले सोचो, पहले तोलो, फिर बोलो। अपनी जबान से ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत करो। मेरे भाई, हम हाथों से पाप कम करते हैं पर अपनी जबान से, अपने गुस्से में, अपने आक्रोश से, अपने वचनों में आग बबूले होकर हम अपने द्वारा रोज ब रोज छोटे पाप करते रहते हैं। इसलिए आज मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, सामायिक न हो कोई दिक्कत नहीं, प्रतिक्रमण न हो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार के अब धर्म की आराधना कर पाए तो ठीक, न कर पाए तो ठीक, पर मैं
मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों से प्रेम करता हूं। हे जी, अब थोड़ा शांत हो जा। बहुत चिल्ला लिए, बहुत हो हल्ले कर लिए, बहुत आवेश में उतर गए, बहुत आग बबूले हो गए। हे जीव, हे जीव, हे जीव, अब तो शांत हो जा। हे जीव, अब तो शांत हो जा। बाकी कोई हमसे अच्छा नेक काम हो या न हो, तुलसी इन संसार में भांत भांति के लोग, तुलसी इन संसार में अरे भांत भांति के लोग, सबसे हिल मिल चाह लिए नदी नाव संयोग। पता नहीं कब किससे काम पड़ जाए और कब गधे को भी बाप बनाने की नौबत आ जाए। जिंदगी में कोई पता लगता है क्या? तो जिंदगी में जानबूझकर अपनी जबान से रिश्तों में दरार मत डालिए, दूसरों के दिलों को मत दुखाइए। मुझे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है, तो जिंदगी का सबसे बड़ा पाप है अपने मुंह से ऐसे शब्दों को बोलना जो दूसरों के दिलों को दुखाता हो। दूसरों के दिलों को दुखाना हिंसा है, हिंसा है, हिंसा है, पाप है। अगर आप सास हैं तब भी आप ये पाप कर रही हैं, अगर आप बहू हैं तब भी ये पाप कर रही हैं। अपने आप को पाप से मुक्त कीजिए, अपने मन की दशा को निर्मल कीजिए, अपने आप पर कंट्रोल कीजिए। जब आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो पांव के नीचे, दोनों पांव के नीचे क्या क्या होता है जरा बताओ तो। दरअसल मैं 10 साल की उम्र में महाराज बन गया, मैं कभी गाड़ी में न बैठा हूं न चलाई है मैंने। जरा आप बताएंगे, 2 चीजें होती है, क्या होती है? हैं? क्या क्या होता है? एक ब्रेक होता है और दूसरा क्या होता है? एक्सीलेटर, यही होता है ना। और आप देखेंगे हम दोनों पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे ही गाड़ी की गति बढ़ी कि हम क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं, कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल। जैसे ही गुस्सा भीतर जगे कि जगते के साथ अपनी भीतर ब्रेक लगाइए, कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल। और अगर कंट्रोल न किया, ब्रेक न लगाया, तो आपका एक्सीडेंट होगा, घायल आप होंगे, नुकसान आपको पहुंचेगा। याद रखना, गुस्से में आदमी दूसरों को नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, पर सबसे पहले अपने आप को नुकसान जरूर पहुंचाता है। अगर आपके हाथ में दिया सलाई हो तो बाहर निकालकर उसे जलाकर देख लो कि जब भी दिया सलाई जलती है किसी दूसरे को जलाने के लिए। दिया सलाई कभी भी जलती है तो किस लिए? किसी दूसरे को जलाने के लिए। पर याद रखना, दूसरा जल पाए या न जल पाए, पर दिया सलाई को तो जलना ही पड़ता है। गुस्सा वो दिया सलाई है जो दूसरों को जलाने के लिए, दूसरों को दुखी करने के लिए, दूसरों को पीड़ित करने के लिए। 3 तरह के गुस्से होते हैं। पहला गुस्सा होता है सुधारने का गुस्सा, ठीक है ना। पहला गुस्सा कैसा होता है? सुधारने का गुस्सा। दूसरा गुस्सा होता है अहंकार का गुस्सा। तीसरा गुस्सा होता है सामने वाले को नीचे दिखाने का गुस्सा। हम लोग 3 क्वालिटी के गुस्से करते हैं, अलग अलग तरह के। कभी कभी तो हम करते हैं अपने बच्चे को सुधारने के लिए, कभी कभी हम करते हैं अपने कर्मचारियों के सामने अपने अहंकार को बताने के लिए, और कभी कभी हम करते हैं अपने दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए। अगर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए गुस्सा कर रहे हैं, प्लीज आज की तारीख में सौगंध खाइए, अपने आप को ऐसे गुस्से से बिल्कुल मुक्त कर लीजिए। अगर आप दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों की बेइज्जत करने के लिए 4 लोगों के बीच ऐसी बात बोल रहे हैं, अपने आप पर कंट्रोल कीजिए। आपको नहीं मालूम, दुनिया भर में सारे पापों को भगवान कभी माफ कर दे, पर जो गुस्सा करता है ना, सोचो एक संत एक बार गुस्सा करता है तो मरकर सांप बनता है। आप लोगों ने कितने जन्मों तक सांपों की योनि में पैदा होने की अपनी व्यवस्थाएं कर ली है, सोच लो। हैं? एक संत ने एक बार गुस्सा किया, कितनी बार किया बहनों बताओ तो? आप तो धर्म की किताबें रोज पढ़ती है ना, मैं तो आप जितना पढ़ा लिखा हूं नहीं, पर आप धर्म की किताबें रोज पढ़ती है और आपने पढ़ा है संत ने एक बार गुस्सा किया। कितनी बार किया? एक बार गुस्सा किया सो मरकर सांप बना। सोचो हमने अपनी जिंदगी के लिए कितने जन्मों के लिए सांप की योनि की, बिच्छू की योनि की हमने व्यवस्था कर ली है। एक गुस्सा होता है दूसरों को नीचे दिखाने के लिए, दूसरा गुस्सा होता है अपने अहंकार को जतलाने के लिए। पर हाँ, अगर आप तीसरी तरह का गुस्सा करते हैं तो फिर भी चलेगा, वो है अपने बच्चों को कभी सुधारने के लिए। कभी आपको 2 कड़वे शब्द बोलने पड़ गए तो ठीक है, पर हर समय ही मेरे भाई हम लोग बाहर तो बहुत नरम रहते हैं, पर अपने घर में आकर बड़े गर्म हो जाते हैं। गर्मी में से ग को हटाइए और उसकी बजाय न को लगाइए, ठीक है ना। एक काम कीजिए, गर्मी में से
ग को हटाइए और ग की बजाय न लगाइए। अपनी जिंदगी में नरमी लेके आइए। जरा एक बार मुंह को खोलो तो, अपने अपने मुंह को खोलो। देखो मुंह में क्या है, क्या है आपके मुंह में? दांत है, कितने हैं? 32, और जीभ 1। जरा बताओ कि भगवान ने भी क्या व्यवस्था की है। सोचो, मुंह में जीभ 32 होती और दांत 1 होते तो कैसी विचित्र हालत होती हमारी। पर हमने जीभ की हालत तो ये बना रखी है, दांतों का उपयोग कम करते हैं, हम जबान का उपयोग ज्यादा करते हैं। 32 से ज्यादा हमारी जीभें लपलपाती रहती है और हम अपनी जबान का इस्तेमाल करते रहते हैं। सोचो, भगवान ने जीभ 1 दी है, ये इसके अंग रक्षक है। ये क्या है? इसके अंग रक्षक है। ये किरण जी माहेश्वरी बैठी, कभी ये मंत्री बन जाएंगे तो इनके आगे पीछे क्या होगी? पुलिस की जीपें होंगी ना, वो आपके अंग रक्षक होंगे, इनकी सुरक्षा के लिए होंगे। तो जरा देखो, ये जो हमारी जीभ है और जीभ के चारों तरफ क्या है? दांत। ये दांत इसकी सुरक्षा पंक्ति है, जेड श्रेणी की सुरक्षा है। पल पल जीभ का ख्याल रखते हैं दांत। पर याद रखना, ये जीभ के रक्षक है 32 दांत। पर अगर हमने इस जीभ का गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो भाइयों याद रखना, ये एक जीभ 32 अंगरक्षकों को बाहर निकाल सकती है। एक जीभ 32 को बाहर निकला सकती है, हमारी एक जीभ। जरा बताओ, याद करो, आपके घर में 6 महीने का बच्चा है? किसी के घर में है? किसी के घर में है 6 महीने का बच्चा? हाथ खड़ा करो। है आपके घर में? खड़े हो जाओ बहन, जो आपके घर में, खड़े हो जाओ, घबराओ मत। कौन थी जिसके घर में 6 महीने का, 4 महीने का, 2 महीने का बच्चा है? कितने महीने का है? 8 महीने का। अभी उसके दांत नहीं आए होंगे ना? अभी दांत नहीं आए थे, पर जीभ है कि नहीं है? जीभ आ गई कि आनी बाकी है? जीभ आ गई, दांत नहीं आए। सोचो, जब हम जन्मते हैं तो जीभ हमारे मुंह में होती है, दांत नहीं होते। आपके घर में ऐसा कोई है क्या जो 90-95 साल का डोकरा या डोकरी हो, बुढ़िया बुढ़िया हो कोई? आपके घर में वो भी है और उनके मुंह में दांत गायब हो गए। देखो, ये सारे जवाब वही दे रही है, मैं नहीं दे रही हूं। 6 महीने का बच्चा है, उसके मुंह में दांत नहीं, और 90 साल की डोकरी है तो उसके मुंह में भी दांत नहीं। पर ये जो छोकरी है, इसके मुंह में दांत भी है। ठीक है ना? 90 साल की डोकरी के मुंह में दांत नहीं, 6 महीने के बच्चे के मुंह में दांत नहीं। सोचो, आखिर ऐसा क्यों? जीभ जन्म से आती है, मरण तक साथ रहती है, दांत पीछे आते हैं, पहले टूट जाते हैं। सोचो, सोच सोच कर सोचो, कारण क्या है? कारण क्या है? दांत कड़क रहते हैं। क्यों जी? यही कारण है ना बहन? दांत कड़क है, सो पीछे आते हैं, पहले बाहर जाते हैं। पर जीभ नरम है, जो जन्म से आती है, मरण तक साथ रहती है। जो नरम है वो जीभ की तरह सदा साथ रहेंगे, और जो दांत की तरह कड़क बने रहते हैं वो आज नहीं तो कल, घर तो क्या समाज से भी और दिल से भी निकाल दिए जाएंगे। जो दांतों की तरह कड़क रहेंगे, बैठ जाओ बेटा, जो दांतों की तरह कड़क रहेंगे वो आज नहीं तो कल मुंह के बाहर होंगे, पर जो जीभ की तरह नरम नरम रहेंगे। सोचो, इन दांतों की हालत को देखकर सोचो। 6 महीने के बच्चे को और 90 साल के बूढ़े को देखकर सोचो, क्या अब भी गुस्सा करेंगे? जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते चलो, फासले। 1 मिनट, पहले थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। आपको मुस्कुराना आता है? चलिए, अपने अपने गुस्से को काबू करने के लिए मैं 5 बातें कहूंगा इस गीत के बाद, गुस्से को कैसे काबू करें। पर जरा मुस्कुराओ तो 1 मिनट, मुस्कुराइए, देखता हूं किस किस को मुस्कुराना आता है। ओ भाई साहब, तबले वाले भाई साहब, मुस्कुरा लो। मुस्कुराने में कोई पैसा थोड़ी लगता है, मुस्कुरा लो, सब मुस्कुरा लो। पता है, ऐसा हुआ, एक जगह हम ठहरे हुए थे तो उस कॉलोनी के लोगों ने बताया, एक कॉलोनी में एक महानुभाव रहते थे। पति पत्नी 2 ही रहते थे और कोई नहीं रहते थे। घर में पति पत्नी 2 ही रहते थे, पर एक खासियत, उनके घर से हमेशा हंसने की आवाज आती, कभी रोने की आवाज ही नहीं आई, हमेशा। बाकी सब घरों से कभी ना कभी कोई रो रहा है, कभी कोई रो रहा है, पर उनके घर से हमेशा हंसने की ही आवाज आती। तो आखिर मोहल्ले के लोगों ने एक दिन उस आदमी को पकड़ लिया और पकड़कर कहा कि भैया एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारे घर में कभी झगड़े नहीं होते? क्या तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? क्या तुम्हारी पत्नी को कभी गुस्सा नहीं आता? अरे हम बाकी सब घरों में रोज कभी ना कभी रोने की आवाज आती है, एक तुम हो जिसके घर से हमेशा
हंसने की ही आवाज आती है। तो इसका माजरा क्या है? उस आदमी ने कहा, दरअसल मेरी पत्नी बहुत गुस्सैल है। क्या कहा? जिस आदमी की पत्नी गुस्सैल है, उससे बड़ा महापुरुष और कोई नहीं हो सकता। उस पत्नी को सहन करते रहो, यही आपके लिए बहुत बड़ा संत जीवन है। ठीक है ना? तो उसने कहा मेरी पत्नी बड़ी गुस्सैल है, हमारी हंसी का यही राज है। उसने कहा यार हंसी का ये राज है, गुस्सैल है तो घर में रोने की आवाज आनी चाहिए, तुम तो हमेशा हंसते रहते हो। उसने कहा मेरी पत्नी बड़ी गुस्सैल है और गुस्सा उसे बड़ा तेज आता है। जब भी गुस्सा आता है वो आपा खो बैठती है। जब भी गुस्सा आता है वो आपा खो बैठती है। जो भी चीज हाथ में होती है उठाकर मुझ पर फेंक देती है। जब भी उसको गुस्सा आता है वो आपा खो बैठती है और जो भी चीज उसके हाथ में होती है उठाकर मुझ पर फेंक देती है। तो लोगों ने कहा इसमें हंसने का कारण क्या है? उसने कहा हमारे हंसी का यही तो राज है। और वो राज ये है कि जब निशाना लग जाए तो वो हंसती है और जब निशाना चुक जाए तो मैं हंसता हूं। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। हो सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। जय हो। मीठी मीठी ताली का आनंद ले लो। दर्द कैसा भी हो आंखें नम ना करो, दर्द कैसा भी हो आंखें नम ना करो। रात काली सही कोई गम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो। दर्द कैसा भी हो आंखें नम ना करो, दर्द कैसा भी हो आंखें नम ना करो। रात काली सही कोई गम ना करो। एक सितारा बनो, एक सितारा बनो, जगमगाते रहो। एक सितारा बनो, जगमगाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। फासले कम करो, दिल मिलाते। देखो भाई, गुस्सा चार तरह का होता है। गुस्सा चार तरह का होता है। पहला होता है मामूली गुस्सा, ठीक है ना? पहला होता है मामूली गुस्सा। दूसरा होता है मीठा गुस्सा। गुस्सा चार तरह का होता है। पहला होता है मामूली गुस्सा, दूसरा होता है मीठा गुस्सा, तीसरा होता है बहुत गुस्सा और चौथा होता है बेहद गुस्सा। ठीक है ना? पहला गुस्सा क्या है? मामूली गुस्सा। भैया ध्यान रखा कर, ऐसे मत किया कर, ठीक है ना? दूसरा गुस्सा होता है मीठा गुस्सा। जब सगाई हो जाती है ना, आपस में मिलते हैं, हाँ? एक थप्पड़ मारती हो पीछे से, पीछे, हाँ? तुम भी कैसी बातें करते हो। बड़ा मीठा गुस्सा लगता है ना, और आदमी हंसता है, थप्पड़ भी खाता है, पीठ पे थप्पड़ भी खाता है, तुम भी कैसी बातें करते हो। बड़ा मीठा गुस्सा होता है। तो इसको कहते हैं मीठा गुस्सा। मेरे कब काम नहीं पड़ा है 10 साल का महाराज बन गया, बहुत सारे अनुभव नहीं है। तो पहला होता है मामूली गुस्सा, दूसरा होता है मीठा गुस्सा, तीसरा होता है बहुत गुस्सा। जब आदमी आग बबूला, आउट ऑफ कंट्रोल, अपने आप पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाता, जब जो मुंह में आया तब बोल बैठा। और चौथा होता है बेहद गुस्सा, हाथ पांव जो हाथ लगा सो आदमी लगा बैठता है। गुस्से का अपना परिवार होता है, आपको मालूम है? गुस्सा कभी अकेला नहीं आता। ये गुस्सा जो होता है ना, बड़ा इसका लंबा चौड़ा खानदान है और गुस्से का बड़ा परिवार है। गुस्से के पापा जी का नाम बताऊं? गुस्से के पिताजी भी हैं, मुझसे मिलने के लिए कई बार आते हैं। गुस्से के पापा का नाम है घमंडी राम जी। क्या नाम है? लिख लो, गुस्से का परिवार, फिर ना मिलेगा ये।
मेरे तो कई बार देखने का काम पड़ता है, घरों में जाता हूं, गुस्से की पूरी फैमिली है और ये जब भी आता है विद फैमिली आता है। इसको कार्ड भले ही एक व्यक्ति का निमंत्रण दो, फिर जब भी आएगा परिवार को साथ लेके ही जीवनवारी में आएगा। गुस्सा बड़ा जबरदस्त है, अकेला अकेला नहीं आता, पूरे परिवार को लेकर आता है। तो पहला उसके साथ आता है उसके पापा जी। पापा जी का नाम क्या है? घमंडी राम जी। क्या नाम है पापा जी का? घमंडी राम जी। गुस्सा आता है किससे? अहंकार पैदा होता है और गुस्सा उससे पैदा होता है। और उसकी मां का नाम है उपेक्षा बाईसा है। क्या नाम है? उपेक्षा बाईसा। गुस्सा आदमी को कब आता है? मैंने कहा तूने ऐसा नहीं किया। सास को गुस्सा कब आता है? मैं कह के गई थी ऐसे करना, तब भी तुमने नहीं किया। पति को गुस्सा करना, अरे जब मैंने कहा था ना ऐसा मत करना, फिर भी तुमने कर दिया। जब जब अपेक्षा उपेक्षित होती है तो गुस्सा आता है। गुस्से के पापा जी का नाम क्या है? घमंडी राम जी। गुस्से के मम्मी का नाम उपेक्षा बाईसा। गुस्से की बीबी भी है, वो अकेला नहीं आता, बीबी बच्चों के साथ आता है और बीबी का नाम है हिंसा। जब भी गुस्सा आता है तो आदमी पर हिंसा सवार होती है। कड़वे शब्द बोलता है, आंख लाल करता है, हाथ पांव चलाता है, हो हल्ला करता है, तेरी मेरी करता है और पता नहीं क्या का क्या बोल देता है। अपने बेटे को बाप बोल देता है। सुअर की औलाद। कौन बोलता है? कौन बोलता है? बाप अपने बेटे को बोलता है। क्या बोलता है? सुअर की औलाद। उसको पूछो ये सुअर की औलाद, तो तू कौन सा कोई भगवान है? सुअर की औलाद का बाप तो सुअर ही होगा ना। पर आदमी आत्मनियंत्रण, आउट ऑफ कंट्रोल, अपने आप पर अपना नियंत्रण नहीं रह पाता कि क्या बोला, कैसे बोला, किस तरह बोला, जो मन में आया सो बोला। सो आदमी के गुस्से की बीबी का नाम, आपकी बीबी का नाम पूछ के बता देना। आदमी की बीबी का नाम क्या है? गुस्से की बीबी का नाम उपेक्षा बाईसा। गुस्से के दो जुड़वा बेटे भी हैं। दो जुड़वा बेटे भी साथ आते हैं। एक का नाम है वैर और दूसरे का नाम है विरोध। गुस्सा जब भी आता है अपने दो जुड़वा बेटों को साथ लेकर आता है और वो एक का नाम क्या है? वैर और एक का नाम है विरोध। गुस्से की नक चढ़ी बेटी भी है। नक चढ़ी बेटी भी है गुस्से की और उस बेटी का नाम है चुगली। जब गुस्सा आदमी आता है तो उसके बारे में वो और उसके बारे में वो और उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करता रहता है। और गुस्से के पोते पोतियां भी है, गुस्से के पोते पोतियां भी हैं और उन पोतों का नाम क्या है? गाली गलौज। गुस्सा जब आता है ना तो पोते पोतियों की जमात को साथ लेकर आता है। गाली गलौज, थप्पड़, मुक्के, ये सब क्या है? गुस्से के पोते पोतियां हैं। अरे मेरे भाई, तुम्हारा खुद का परिवार तुमसे संभल नहीं रहा है, ये गुस्से के परिवार को क्यों गोद ले बैठे हो? इस गुस्से के परिवार को क्यों गोद ले बैठे हो? अगर आदमी अपने गुस्से पर नियंत्रण करना चाहे तो 1 मिनट में 7 सूत्र ले लें। नंबर 1, तात्कालिक प्रतिक्रिया मत कीजिए। तत्काल अपने द्वारा प्रतिक्रिया मत कीजिए कि बात बनी और आप बोल बैठे। थोड़ा सा विश्राम, ठीक है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, थोड़ी देर में जवाब देता हूं। जैसे आपको किसी बात को टालना हो, किसी का फोन आया, भाई साहब 2 लाख रुपए चाहिए, देंगे क्या? तो आप क्या कहते हैं? थोड़ी देर में बताऊं, देखता हूं भैया, अभी तो पता नहीं, देखता हूं भैया, देख के बताता हूं। तो देख के बताता हूं, देख के करता हूं, सोच के करता हूं, थोड़ी देर में बताता हूं। तत्काल अपने द्वारा प्रतिक्रिया मत कीजिए। नंबर 2, कहीं कोई विशेष विपरीत वातावरण बन गया तो उसे सहजता से ले लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है, उसने ऐसा कहा, कोई बात नहीं, जो जैसा होता है वो वैसा ही तो कहता है, ऐसा कहा गया, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे आप सहज हो जाएंगे, ठीक है, कह दिया उसने, ऐसा कह दिया, जिसके पास जो होता है वो वही तो देता है और वही बोलता है। और तीसरी बात, गुस्से का माहौल बनने पर भी अपनी तरफ से हमेशा सकारात्मक व्यवहार कीजिए। और चौथी बात, हमेशा ध्यान रखिए, अपनी सोच को गुस्से के वातावरण में भी पॉजिटिव बनाए रखने की कोशिश कीजिए। पांचवी बात ध्यान रखिए, जब भी गुस्सा बोलना करना हो तो मधुरता से बोलिए, धीरजता से और धीमे बोलिए। ठीक है, आपको अपनी बात कहनी है, किसने मना किया? बात कहने का पूरा पूरा हक है, पर धीरजता से कहिए, धीमे कहिए, शांति से कहिए, प्रेम से कहने की कोशिश कीजिए, मिठास से बोलिए। हो सके तो रोज 2 घंटा मौन, 1 घंटा मौन रखिए, ताकि मौन के दौरान अगर कोई वातावरण बिगड़े तो आप उस पर नियंत्रण कर सके। मेरी ओर से बात नोट कर लेना, बोलना अगर चांदी है, बोलना अगर चांदी है तो याद रखना, चुप रहना सोना है। बोलना अगर चांदी है तो वक्त आने पर चुप रहना सोना है, और वक्त आने पर सोने का उपयोग कीजिए। और जो अंतिम सूत्र दूंगा, जब भी गुस्सा करो, ट्रकों के पीछे लिखा रहता है ना, देखो मगर, देखा है आपने? लिखा हुआ तो देखा है ना, देखो मगर,
प्यार से तो सीधी सादी बात कह रहा हूँ, जब भी गुस्सा करना हो मुस्कुराते हुए गुस्सा करो और सोचो गुस्सा करो मगर जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, गम न जाहिर करो तुम किसी से कभी, गम न जाहिर करो तुम किसी से कभी। दिल की गहराई में गम छिपाते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते चलो, फासले कम करो, दिल मिलाते चलो, फासले कम करो, दिल मिला